आज तो बर्थडे मनाएंगे, आज तो भाई के लिए केक काटेंगे यार। अगर आपके जीवन में एक दोस्त मिल गया ना, सच्चा दोस्त, तो आपको धक्का दे पाए। 3 साइन जो ये बिल्कुल कंफर्म करेगा कि आप अपने कैरियर में शिखर पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, एकदम डूब जाएंगे, एक मीडियोकर जीवन जीते रहेंगे। क्या है साइन? पहला साइन है कि आपको डर लगता है, डरते हो चीजों को लेकर के, नेगेटिविटी है, परेशान भी होते हो, ठीक है, बट आप इन सब चीजों को किनारे करके आप काम कर पाते हो। आपको जो करना चाहिए वो कर पाते हो। आप स्टूडेंट हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो, मॉक टेस्ट दे पाते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर पाते हो, जो करना चाहिए वो कर लेते हो, चाहे आपका मेंटल कंडीशन कुछ भी हो। दूसरा साइन, सेकेंड साइन, चाहे कुछ भी हो, आप डेली अपना काम करते हो। यानी कि डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो पढ़ते हो, 9 घंटे 10 घंटे जितने भी पढ़ पाओ उतने पढ़ते हो, 6 घंटे। बट कभी ऐसा नहीं होता कि जीरो कर दो, ब्लैंक हो जाओ, खत्म हो जाओ, नहीं पढ़ पाओ। ऐसा कभी नहीं होता। कभी नहीं होता कि आप काम ही नहीं कर पाए अपना, जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जाता है। आप डेली उस काम को करते, चाहे संडे हो या मंडे हो, कुछ भी हो, आप डेली करते। जैसे है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उसी तरीके से आप चाहे संडे हो या मंडे हो, आप डेली एकदम पूरे रिचुअल के साथ पूरे जीवन का आप हिस्सा बना लिए हो अपनी पढ़ाई को, अपने काम को। ये दूसरा साइन है कि आप 100% क्वालिफाई कर पाओ, 100% अपने करियर में आगे बढ़ पाओ। तीसरा साइन, अगर आपके जीवन में कोई सुंदर कन्या या किसी कन्या के जीवन में कोई सुंदर बालक आ गया है, ऐसे एकदम सोच करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, जो भी है, अगर ऐसा कुछ है जीवन में चलते रह रहा है, बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स बना लिए हो, अरे उनको तो टाइम देना है, इनको भी टाइम देना है, ऐसा कुछ है, अगर आपके जीवन में ढेर सारे दोस्त आ गए हैं, जानते हो बोला जाता है ना, अगर आपके जीवन में एक दोस्त मिल गया ना, सच्चा दोस्त, तो आपको धक्का दे पाए, एक मिल गया, बस उतना ही काफी है। आप बहुत भाग्यशाली हो, और आपके जीवन में तो भरे पड़े हैं दोस्त, भरे पड़े हैं। कोई ये कोई वो, अरे मैसेज पे मैसेज आता है, अरे भाई यहाँ आ जा, रे यार ये कर ले, अरे आज तो बर्थडे मनाएंगे, आज तो भाई के लिए केक काटेंगे यार, एकदम गाड़ी पे बैठ करके केक काटेंगे, बीच रास्ते में सबको रोक करके। हम तो जेनजी हैं, जीवन में आगे देखा जाएगा क्या होगा, बाबू कमा रहा है ना अपने पापा, हमें क्या टेंशन, कर रहे हैं ना मेहनत बुढ़ाऊ। नहीं, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है तो ये थर्ड साइन नहीं है, आप इससे सक्सेसफुल नहीं होंगे, बर्बाद होंगे, नीचे जाएंगे। कोई भी बड़ा इंसान जो जीवन में अच्छा करता है, जिसका नाम होता है, वो अपने कर्म के दम पे होता है, बाप के दम पे नहीं होता। देखो ना, धीरूभाई अंबानी के 2 बच्चे, नाम किसका याद करते हो? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी गायब हो गए, क्यों? मिला दोनों लोगों को बराबर ही था, बराबर भी दिए होंगे ना बाप, और थोड़ा सा नालायकों को थोड़ा ज्यादा ही देते हैं माँ बाप, दिए होंगे। क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या किया? दूसरे ने इतना बड़ा कर दिया चीजों को, इतना बड़ा कर दिया, बताया नहीं जाता। ये क्वालिटी किसकी है? खुद की है, बाप की नहीं है। पता है, क्या स्टोरी सुनाता हूं आपको। किसी गांव में एक फैमिली थी, छोटी फैमिली। उस फैमिली में जो मेन जेंट्स थे वो बहुत पीने खाने वाले, मतलब कि दारू वारू पीते थे, आते थे, बीवी को मारते थे। फिर कुछ टाइम के बाद उनको बाल बच्चे हुए, 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे, बहुत धूमधाम से मिठाई उठाई बांटा, सब पिए। अरे बच्चे बड़े हुए, सिचुएशन सेम रहा, कंटिन्यू रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। यानी वो पी करके आता था, बीवी को मारता था, बच्चों को भी मारता था। धीरे धीरे करके टाइम आगे बीता। आगे आने वाले टाइम में एक बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि इसका मतलब कि उस शहर में टॉप बिजनेसमैन। और दूसरा गांव ही नहीं, उस शहर में होता है ना होम टाउन जिसको बोलते हैं हम लोग, होम टाउन में टॉप का बिजनेसमैन। और जो दूसरा था
वो अपने बिल्कुल बाप की तरह बन गया। ये लोगों को पता चला, न्यूज चैनल वालों को तो जानते ही माइक लेकर के बताइए इंटरव्यू दीजिए, ऐसे पहुंच जाते हैं ना, तो पहुंचे लोग। तो छोटा जो था वो दारू पीने वाला, उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप दारू क्यों पीने लगे, मतलब कि आपके एक भाई अच्छे पोजीशन पे हैं, आप दारू कैसे पीते? बोला कि हमको तो नहीं पता उसका, वो तो भाग के साथ दिया तो अच्छा हो गया। बट अब जरा इमेजिन करिए, सोचिए, जिसके घर में जिसका बाप ही दारू पीता हो, मारता हो, वो और क्या बनेगा? उसका स्टेटमेंट था। दूसरे वाले से जाकर के पूछे, इंटरव्यू वाले माइक लेकर के ऐसे पूछे, आप बताइए कि आप इतने बड़े कैसे बन गए? उसने बोला कि जब ना मेरा बाप मेरी मां को मारता था, तो मैंने एक चीज डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दारू तो नहीं पीना है, गलत काम तो करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दिख रहा है ना माइंडसेट का फर्क, है ना? चीजें देखो, पॉइंट सेम रहा, दोनों साथ चले, थोड़ा सा डिफरेंस, एक इस रास्ते, एक इस रास्ते। एक जीवन में नीचे गिरता चला, एक जीवन में उठते ऊपर उठता चला। क्या समझने को मिला इससे? कि आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, पेसिमिस्टिक हो, चीजों को लेकर के होपलेस हो जाते हैं कि उस नेगेटिविटी में भी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो, कुछ तो अच्छा होगा। तो आप थर्ड साइन है कि आप जीवन में बहुत अच्छा, यानी कि आपके जीवन में ना बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, बट इतना तय है कि मैं अच्छा करूंगा कि कुछ भी हो जाए। ये है ना, मैं क्वालिफाई करूंगा एग्जाम, मैं करूंगा, कैसे करूंगा नहीं पता, सर बताएंगे, गाइड करेंगे, कोई ना कोई करेगा, गाइड करेगा, बताएगा, रास्ता दिखाएगा, बट ये क्लियर है कि अच्छा करूंगा, IIT जाऊंगा, एम्स जाऊंगा, क्लियर है। ये इतना क्लियर होना जरूरी है कि कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तपा देंगे, खपा देंगे खुद को, बट करेंगे, कुछ भी करना पड़े, जीवन में तो आगे बढ़ के रहेंगे। देखो, एम्स भी या IIT भी, ये कहीं का रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप एम्स में ही जाएंगे या IIT में ही जाएंगे तभी बनेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं, ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग नहीं है IIT से जो बहुत सक्सेसफुल हुए, नहीं है एम्स से जो बहुत सक्सेसफुल हुए, नहीं है। बट जानते हो कॉमन क्या है? चाहे आप एम्स में जाओ, जितना जल्दी चीज को पकड़ पाओ ना, उतना आपके लिए बेटर है। आप जल्दी अगर जैसे एम्स में चले जाओगे तो जल्दी अर्ली सक्सेस मिल जाएगा, आपको मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। पर टाइम लगाओगे ना, मतलब चीजों को समझने में, इस जो बता रहा हूं उसको समझने में, उसको अपने अंदर में उतारने में, अगर जितना समय लगाओगे ना उतना देरी से मिलेगा, बट उतारना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर बैठे हुए हैं मस्त एकदम चेयर पे और सक्सेसफुल हो गए ना भाई, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, नहीं चलेगा ऐसे। आपको ना पागल बनना पड़ेगा, लिटरली पागल बनना पड़ेगा अपने चीजों को लेकर के, मतलब पूरा करना है तो करना है। दोस्त जो ना वो कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्रेमिका या प्रेमी जो बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब कर रहा है, तो किनारे करना पड़ेगा, हटाओ। जानते हो कोई नहीं साथ देता, लिटरली कोई नहीं देता है। आप नालायक बन जाना, आपके माँ बाप गाली देंगे। अगर ये बात अगर आपको सच लग रहा है ना, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो, तो बेटा कुछ तो है आपके अंदर में। इतना तो मैं अभी भी, मतलब इतना तो मैं अभी 100% बोल सकता हूं कि कुछ तो है। अभी तक देख रहे हो वीडियो तो जानते हो कमाल की बात क्या है, 90% लोग अब खत्म हो चुके हैं यही तक। कुछ तो है, खुद को अप्रिशिएट करो। जिस दिन सबसे बड़ा प्रशंसक, सबसे बड़ा आप अपना प्रशंसक बन जाओगे ना, अपना फेवरेट जिस दिन बन जाओगे ना, आपको किसी के मोटिवेशन की, किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मान लेना कि आप जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाओगे। जान तो गलत जब करोगे ना, कुछ गड़बड़ होगा, चलोगे तो गिरोगे, सिंपल सी बात। नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नया चीज है। आप बचपन में चलते थे ना, गिरते थे कि नहीं गिरते थे, जरा बताओ। ऐसा थोड़ा था कि उड़ने लगे हवा में, नहीं ना हुआ भाई, ऐसे गिरे ना। अरे एरोप्लेन भी थोड़े पहली बार में बन गया था, ऐसा जैसे चल रहा है अभी। कई बार चीजें फेल होती हैं। फेलियर से नहीं घबराना, गिरने से नहीं घबराना है। हाँ,
घबराना किस चीज से, रुक जाओ जिस दिन की नहीं आप तो नहीं चलेंगे, बड़ी चोट लग गया है, अब ना मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन घबरा, उस दिन सोच लेना कि हाँ अब नहीं मिलेगा सफलता, उस दिन लिख लेना कॉपी पे नहीं होगा। लेकिन जब तक चलते रह रहे हो ना, जब तक चलते रह रहे हो तब तक ये मान के चलोगे सक्सेसफुल होगे। इसी पे ना मार्टिन लूथर किंग बहुत रिवोल्यूशनरी बोल सकते हो लीडर थे अमेरिका के, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर तुम दौड़ नहीं सकते ना तो चलो, और चल नहीं सकती तो रेंगो, रुको मत, रुक जाओगे तो गड़बड़ है। जो रुक गया ना वो झुक गया, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा जरा, रुकना नहीं है। एक क्वेश्चन करो, दो, भाई जितना देर पढ़ सकते हो पढ़ाई कर सकते हो, जितना देर कर सकते हो करो ना भाई, जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो ना। हाँ क्या दिक्कत है, कौन सा चोट लग जाएगा यार बताओ। अरे नींद ही आएगा ना, नींद आएगा और क्या होगा। डिस्ट्रैक्शन तो हटा चुके हो, फालतू के लोगों को हटा चुके हो, अच्छे लोगों को जीवन में भरो ना, भरो। सब्सक्राइब करो ना चैनल को, करो ना सब्सक्राइब, क्या नहीं करते हो। फालतू की चीजों को 10 चीजों को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो, अच्छी चीजों को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कैसे 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 सोच रहे हो कि कुछ अच्छा होगा। आपके पास तो ऑप्शन है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। भाई ऑफलाइन नहीं मिल रहा है दोस्त, ऑनलाइन बनाओ ना दोस्त, मैं दोस्ती तो हूं, मैं भाई ही तो हूं, करना। अब नहीं बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं माने मत कर, कहने का मतलब यह है कि अच्छी संगति बनाओ, खराब लोगों को हटाओ, हटा चुके हो, मेहनत करो। डिस्ट्रैक्शन है नहीं, क्या करोगे, सोओगे ना भाई, सोना डिस्ट्रैक्शन थोड़े है, सो ना, नींद लगता है सो जाओ, 5 मिनट बाद फिर से जग जाओ, पढ़ो फिर, क्या दिक्कत है। 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, हल्का सा नैप ले लो, फिर पढ़ो, क्या दिक्कत है, कहां से दिक्कत है जरा बताओ, समझाओ हमको। बहुत जल्द एक बहुत ही शानदार 12 घंटा पढ़ने का प्रैक्टिकल टाइम टेबल दूंगा, बहुत जल्द आएगा चैनल पे। प्रैक्टिकल टाइम टेबल, सिंपलेस्ट टाइम टेबल एवर, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, सर्च कर लेना। सिंपलेस्ट टाइम टेबल है, कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है ऐसा टाइम टेबल। फिर बहाना मत बना कि सर 12 घंटा नहीं पढ़ सकता, चाहे किसी क्लास के बच्चे हो, डाल लो हैबिट पढ़ने का। अगर आप 9th 10th के बच्चे हो ना और इस वीडियो को देख रहे हो, बेटा आप ऊपर वाले को जरूर थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि तुम्हें ना ये चीजें बहुत जल्दी पता चल जा रही है ना। लव इमोजी चाहिए कमेंट सेक्शन, इसे मुझे पता लगे हाँ आप 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, ठीक है ना बेटा। जितना जल्दी पता चल गया ना, जितना जल्दी इस चीज को अंदर डाल ली है ना, उतना जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ। 3 साल चाहिए होता है जीवन को लगने के लिए, 3 साल लग जाओ, जी जान लगा करके मेहनत कर दो, 100% सक्सेसफुल हो जाओ। पूरा फैमिली स्ट्रक्चर, सारी चीजें बदल जाएगी भाई। देखो बहुत बोल सकता हूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए जाके पढ़ाई करिए, और 1 घंटा कम से कम पढ़ने के बाद, 1 घंटा पढ़ने के बाद जो ब्रेक ले रहे हो ना छोटा सा, उसके बाद आकर कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना यस आई कैन डू इट। मैं खुद को बदल के रखूंगा, कमेंट करना है यस आई कैन डू इट, फायर इमोजी के साथ, आग होना चाहिए अंदर में, आग जला के सब। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। एक ही बात याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सीखेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी होगा, बट जीतेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।